नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि बालों का झड़ना, बालों का गिरना या गंजापन, उसमें हम क्या ट्रीटमेंट करें। दो तरीके के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, एक है आयुर्वेदिक, दूसरा है एलोपैथिक। इसके अलावा तीसरा भी है होम्योपैथिक। मैं यहाँ पे उसका डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मेनली दो के अंदर ही कन्फ्यूज़न रहता है, और क्योंकि एंशियंट यानी कि बहुत प्राचीन पद्धति जो है वो है आयुर्वेदिक, हजारों सालों से है, और दूसरी है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन भी जिसको बोलते हैं। आप डे टू डे की लैंग्वेज में उसको समझते हैं कि एलोपैथी। बालों का झड़ने की प्रॉब्लम करोड़ों लोगों में है। कईयों की प्रॉब्लम होती है कि उनका गंजापन ऑलरेडी आ चुका है, करें क्या, किस तरफ जाएं, ये बड़ा कन्फ्यूज। तो इस चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो 3 एपिसोड में है। पहले में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई क्या है, क्या इसका बेनिफिट है, और आयुर्वेदिक के अंदर क्या है और एलोपैथी के अंदर क्या है, और हमको क्या करना चाहिए। ये एक सबसे, क्योंकि जानना तो हर एक को यही चाहता है कि मेरे को करना क्या है। दूसरे एपिसोड में मैंने आपको जो है आयुर्वेदिक के बारे में बताया है, और तीसरे एपिसोड में आपको एलोपैथी के बारे में बताया है। आपके लिए कंक्लूजन भी है कि बेसिकली आपके लिए एक मैसेज भी होना चाहिए कि आपको करना क्या है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि जो आयुर्वेदिक है वो हजारों सालों से, क्योंकि संत ऋषि मुनि जो है इन्होंने डेवलप की, जड़ी बूटियों को खोज किया, और जड़ी बूटियों के द्वारा इन्होंने जो है आयुर्वेदिक का से उपचार किया, लोगों के अंदर रिजल्ट्स भी आए। और ये चीज़ जो है इन्होंने 3 चीज़ों में डिवाइड करी टोटल। एक है वात, पित्त और कफ। बालों का झड़ना भी उसी से संबंधित है। लेकिन अगर हम मॉडर्न साइंस में बात करें तो हम आज की डेट में इसको 3 चीज़ों में, मेन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है जेनेटिक, ये सबसे कॉमन है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया जिसमें बोलते हैं। दूसरा है स्ट्रेस, ये आज की एक डे टू डे का पार्ट हो गया है। और जो तीसरा है, सबसे मतलब ये समझ सकते हैं कि मोल लिया हुआ चीज़ है, वो है लाइफ स्टाइल। तो क्या एक कोई कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि हम एलोपैथी और आयुर्वेदिक का एक कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं? तो सारी चीज़ें हैं। इनको समझने के लिए और इनका ट्रीटमेंट करने के लिए बेसिकली हमको करना क्या होगा आयुर्वेद में, क्या करना होगा हमको एलोपैथ में, और क्या आपके लिए सही होगा, यही जानना सबसे ज़रूरी है। आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने तेल बनाया जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं, जैसे भ्रमी है, भृंगराज है, अनंत मूल है, कैस्टर ऑयल है। इस तरीके की चीज़ें बनाई जो स्कैल्प के में जाके उसकी जो जड़ें हैं, मतलब हेयर की जो जड़ें हैं, बालों की जो जड़ें हैं, उनको डायरेक्ट उन्होंने पोषक दिया और जो है उनकी मजबूती आई। एलोपैथी में काफ़ी जो है रूट कॉज को समझ के उन्होंने ट्रीटमेंट को शुरू किया, जैसे कि उसकी बैकबोन है मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और पीआरपी ट्रीटमेंट। इन सबसे हटके एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मॉडर्न साइंस में है और इफ़ेक्टिव है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। जिनमें गंजापन ऑलरेडी आ चुका है और कोई आंसर नहीं है, तो उसका एक आंसर है हेयर ट्रांसप्लांट। तो मेनली आयुर्वेदिक को और एलोपैथी को समझते हैं तो इसी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपको आयुर्वेदिक के फ़ायदे के बारे में बताऊंगा और आयुर्वेदिक का क्या ट्रीटमेंट होता है वो बताऊंगा। इसके अगले एपिसोड में मैं आपको एलोपैथी के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। नमस्कार।